नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार वीर अंकित एप्लीकेशन। जल्दी से आप लोग सभी दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए, उसके बाद अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। और एक बार सभी प्यारे दोस्त ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। जल्दी से आप लोग क्लास के साथ जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं आपको सुनाई दे रही हूँ क्या, जल्दी से बताओ। और क्या वीडियो सही चल रही है, फटाफट से बताएं। उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग वालों को गुड मॉर्निंग है और गुड इवनिंग वालों को गुड इवनिंग है, बिल्कुल। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए तो चीज़ों को शुरू करते हैं और सेशन को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को पिछली क्लास में यानी कल की क्लास में हमने विटामिन्स कर लिया था। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस प्रोटीन के ऊपर भी आपको पूछ लिए जाते हैं, है ना। प्रोटीन से भी कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। प्रोटीन, तो प्रोटीन से क्या क्वेश्चन आते हैं कि भाई प्रोटीन क्या होते हैं दोस्तों। तो प्रोटीन होती है, आप बताते हो, अमाइनो एसिड। प्रोटीन की इकाई पूछ लेता है आपको पेपर में, प्रोटीन की यूनिट पूछ लेता है आपको पेपर। तो प्रोटीन जो होती है इनकी यूनिट होती है अमीनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई क्या होती है भाई, अमीनो अम्ल होती है, ठीक है। अमीनो अम्ल किसकी इकाई है ये पूछ लेता है। तो आप बताते हो कि अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन की इकाई, ठीक है, प्रोटीन की इकाई। अब प्रोटीन जो होते हैं ये मैं बता चुकी हूँ कि शरीर का निर्माण करते हैं आपके, ठीक है। प्रोटीन से एक और क्वेश्चन आपको आता है कि हमारे शरीर में कौन सी प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, ये पूछ लेता है आपको पेपर, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने विटामिन तो कर ली थी, आज थोड़ा सा प्रोटीन और बताना है, क्योंकि विटामिन और प्रोटीन से ही आपको क्वेश्चंस बनेंगे। और वहाँ इसके बाद हम डिजीज वाले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये और पूछता है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रोटीन होती है या किसके अंदर कौन सी प्रोटीन है। तो सबसे पहले अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ये पूछ सकता है। अंडे में होती है दोस्तों एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी, एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, पूछ सकता है। एल्ब्यू विच प्रोटीन इज फाउंड इन एग, तो आप बताओगे एल्ब्यूमिन, क्लियर। दूसरा आपको पूछ सकता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन होती है भाई, मिल्क, जो हम लोग दूध पीते हैं, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है। तो दूध में होती है कैसीन प्रोटीन, ठीक है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों, कैसीन। तो कैसीन प्रोटीन किस में होती है, दूध के अंदर होती है। विच प्रोटीन फाउंड इन मिल्क, तो आप बताओगे कैसीन होती है दूध के अंदर, ठीक है ना। आगे हाँ, मैं कुछ अभी आपका सिलेबस करा दूं, उसके बाद कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक पूरी वर्कशीट दूंगी मैं बेटा, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, हाँ ये उसी टॉपिक का है, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक का ही, जो हमने कल पोषण वाला टॉपिक करा था, उसमें विटामिन तो कर ली, उसी चैप्टर से आपको प्रोटीन से और क्वेश्चन बनते हैं, तो वो और मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो किस में प्रोटीन है, दाल में, सोयाबीन में, ऐसे क्वेश्चन तो तुम खुद ही करके आ जाते हो, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन किस में कौन सी प्रोटीन है ये आपको पूछता है पेपर के अंदर। तो आपने कहा कि दूध में होती है कैसीन। अब ये दूध वाली जो है ये भैंस के दूध में आपको होती है, भैंस के दूध के अंदर, ठीक है, ये भैंस के दूध में होती है बेटा। ये बफलो मिल्क के अंदर आपको देखने को मिलती है, बफलो मिल्क में होती है, भैंस के दूध में। मैम गाय के दूध से भी पूछा जाता है क्या, तो हाँ जी, गाय का दूध है ना, जो गाय का दूध होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है पूछा जाता है, काओ मिल्क। गाय के दूध में विच प्रोटीन इज फाउंड इन काओ मिल्क, तो आप बताते हो कैसीन प्रोटीन। कौन सी, सॉरी कैरोटीन प्रोटीन, आप बताकर चलोगे कैरोटीन प्रोटीन, ठीक है। तो गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, कैरोटीन प्रोटीन होती है गाय के दूध में, कैरोटीन प्रोटीन होती है गाय के दूध में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है आप लोगों को पेपर के अंदर। चलो आगे बात करते हैं, और भी आपको पूछ सकता है, चलो इधर लिखते हैं यहाँ पर, और कौन कौन सी प्रोटीन है जिनसे आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। आपको पूछ लेगा कि हमारी मसल्स जो होती हैं, हमारी पेशी, इनमें कौन सी प्रोटीन होती है भाई। तो हमारी मसल्स में होती है, आप बताते हो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन भाई, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन
एंड मायोसिन, ठीक है, मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? हमारी मसल्स के अंदर, एक्टिन तथा मायोसिन, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है। ये भी पूछ सकता है कि हमारी मसल्स में कौन सी प्रोटीन होती है, ठीक है। कैरोटीन तो मैम बाल में भी मिलता है, वो कैरोटीन अलग होता है, उसको भी लिखवाऊंगी, ठीक है, जो बाल में मिलता है। चलो आओ आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे, अगली प्रोटीन आपको पूछेगा कि भाई एक बच्चे का डाउट, बाल में कौन सी मिलती है? हेयर में, हमारे हमारे नाखून में भी पूछ लेता है साथ में, वही नाखून में भी होती है, नेल्स के अंदर, ठीक है। आपके बाल और नाखून में मिलती है कैरोटीन, कैराटीन प्रोटीन, या कैराटीन ट्रीटमेंट कराते हैं ना हम लोग, कैराटीन, ठीक है, कैराटीन प्रोटीन मिलती है दोस्तों, कैराटीन, क्लियर। ये कैरोटीन है और वो कैराटीन होती है। तो कैराटीन प्रोटीन आप लोगों के बालों के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछे कि हमारी स्किन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, हमारी त्वचा के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हमारी स्किन में होती है कैलोजन प्रोटीन, कैलोजन। और ये कैलोजन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, कैलोजन, ठीक है। तो ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो कभी भी आपको पूछे कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है, तो यही मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, ठीक है, सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, क्लियर, जाने वाली। तो ये मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, कोलेजन, ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है बेटा, इन ह्यूमन बॉडी, क्लियर। ये ऐसी प्रोटीन है जो आपकी स्किन को सुंदर बनाती है, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी लेकर आती है, लचीलापन, आपकी त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ने देती, कोलेजन। अनार वगैरह में भी बहुत होती है ये, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। आपकी जो हड्डियां होती हैं, आपके शरीर में जो आपकी बोन्स हैं, हड्डियां, उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों जो हमारी हड्डियां होती है ना, इनमें होती है ओसीन। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है भाई? ओसीन। ओसीन प्रोटीन हमारी हड्डियों में पाई जाती है ना। इस तरीके से ये प्रोटीन आपको पेपर में पूछ ली जाती है कि किसमें कौन सी प्रोटीन, ठीक है। कैराटीन ट्रीटमेंट हम लोग कराते हैं बालों का, तो ये बालों में जिसके बालों में कैरोटीन ज़्यादा होगी उसके बाल सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो इस तरीके से ये आपको पेपर में प्रोटीन से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसमें कौन सी प्रोटीन होती है, ठीक है ना। हिंदी में बीच में बोलते हैं मैम, समझ नहीं आया रवि क्या बोल रहे हो। चलो आओ, अब हम लोग, आपको इतना इस चैप्टर से पढ़ना था, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से इतनी चीजें यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और अब हम लोग अपने एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, रोग वाला चैप्टर, रोग यानी कि डिजीजेस। भाई इस चैप्टर से आप लोगों को बिल्कुल भी डिटेल में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इस चैप्टर से आप लोगों को सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, कौन सी बीमारी विषाणु से होती है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, और कौन सी बीमारी कवक से होती है। तो आपको सिर्फ बीमारी के नाम याद रखने हैं कि ये बीमारी इससे होती है, और साथ साथ अगर किसी बीमारी से कोई डिटेल में पॉइंट आ सकता है वो भी मैं आपको बताती चलूंगी, ठीक है। सबके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, सबके कमेंट आ रहे हैं प्यारे दोस्त, क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं आपको मैराथन क्लास कराऊंगी तो वहाँ वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगी, एक दो जब भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर विटामिन और प्रोटीन से ही आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है? एक बच्चे का डाउट है बेटा, चलो हेमोग्लोबिन की भी लिखवा देती हूँ। हेमोग्लोबिन में होती है ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन जो आपके रक्त में होता है,
तो हेमोग्लोबिन के अंदर हमारी ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो इसमें होती है भाई ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। तो ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है हेमोग्लोबिन के अंदर, ग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है। विटामिन हम लोग कर चुके हैं कल की क्लास में। अब आ जाओ बात करते हैं हम लोग डिजीजेस की, यानी कि रोगों की। अब देखो रोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो रोग आपको मैं 4 तरीके के पढ़ाऊंगी, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनेगा। 4 तरीके के रोगों से क्वेश्चन बनेंगे। ये 4 तरीके के रोग कौन कौन से हैं? एक तो आपको जीवाणु जनित रोग पूछे जाएंगे, जीवाणु जनित रोग, ठीक है। आपको पूछा जाएगा जीवाणु जनित रोग, यानी बैक्टीरियल डिजीजेस, जो ऐसी डिजीजेस जो बैक्टीरिया से होती हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस। एक तो आपको ये बनेगा, ठीक है, जीवाणु जनित रोग जो बैक्टीरिया करते हैं हमारे अंदर, ठीक है। दूसरा आपको पूछा जाएगा विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। इनको इनके नाम आपको याद रखने हैं। विषाणु जनित रोग कौन कौन सी बीमारियां वायरस से होती हैं, ठीक है, वायरल डिजीजेस। आपको इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वायरल डिजीजेस, विषाणु जनित रोगों से आपको क्वेश्चन आएंगे। तीसरा आपको प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां पूछी जाएंगी, प्रोटोजोवल डिजीजेस, ठीक है, प्रोटोजोवल, प्रोटोजोवल रोग, प्रोटोजोवल रोग आपको पूछे जाएंगे, है ना, यानी कि प्रोटोजोवल डिजीजेस, प्रोटोजोवल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो प्रोटोजोआ से होती हैं, है ना, यानी कि ये भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ये भी आपके शरीर में जाते हैं और बीमारी करते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपको पूछेगा कवक जनित रोगों के बारे में, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाता है? कवक जनित रोग। तो तीसरे हो जाएंगे भाई कवक जनित रोग, ठीक है, यानी कि आप लोग बताएंगे फंगल डिजीजेस, ये हो जाती हैं आपकी फंगल डिजीजेस, ठीक है, फंगल डिजीजेस यानी कवक जनित रोग। तो कौन सी बीमारी हमारे अंदर कवक करते हैं, ठीक है, ये भी आपको एग्जामिनेशन में आएगा। तो इतनी सारी बीमारियां, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीजें आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। भाई जो विटामिन, ये जो प्रोटीन होती है ना, इनको अमाइनो एसिड कहते हैं, है ना। अब अमाइनो एसिड कहते हैं तो अमाइनो एसिड जो होते हैं 2 तरीके के हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो हैं जो आपके शरीर में नहीं बनते, ठीक है, इनको आपका शरीर नहीं बनाता, ये आपको खाने से मिलते हैं। और नॉन एसेंशियल वो हैं जो आपको खाने से मिल जाते हैं, उनको आपका शरीर नहीं बनाता, ठीक है बेटा, क्लियर। तो दोनों ही तरीके के प्रोटीन आपको आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं ये इस तरीके के जो आप लोगों के बीमारियां हैं, इनसे आपको क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जीवाणु जनित रोगों की बेटा। चलिए अब बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे जीवाणु जनित रोग, कि कौन कौन सी बीमारियां जीवाणु से होती हैं। जस्ट छांटने के लिए आता है, ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस। तो ये होती हैं आप लोगों के जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है, ऐसी बीमारियां जो हमारे अंदर बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया तो जानते हो ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, इतने छोटे हैं कि भी आपकी सांस के साथ चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते और बीमारी फैलाते हैं। बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं कई बार, जैसे दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया, ठीक है। अमन, आप सच बोल रहे हो क्या झूठ बोल रहे हो बेटा, ये बताओ। विशाल बिल्कुल पूछ लो बेटा, बिल्कुल पूछो, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब जो आपको बीमारी फैलाते हैं, वो जीवाणु हो सकते हैं। जीवाणु कई बार अच्छे भी होते हैं, जैसे दूध से दही बनाने वाले जीवाणु, जिनका जैसे लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, बिल्कुल सही बात, लैक्टोबैसिलस। जुकाम तो वायरस से होता है बेटा, ठीक है, जुकाम वायरस से होता है, ठीक है। हाँ, जो विटामिन B12 है वो आपके बॉडी के अंदर इकोलाई नाम का बैक्टीरिया बिल्कुल बना सकता है, वो मैंने आपको
शायद बताया भी हो पहले, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तमन्ना बेटा कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पर बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर यहाँ डाउट क्लियर करूंगी तो पढ़ाऊंगी कब, ये बताओ फिर, ठीक है। चलो जिस पर नजर पड़ जाती है वो क्लियर कर भी देते हैं। अब इनको एक ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो, जीवाणु जनित रोगों को एक ट्रिक से याद कर सकते हो भाई। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है प्यारे दोस्त, पंडित का टीका न्यू है, ठीक है। ट्रिक क्या है भाई? पंडित का टीका न्यू है। तो आप बता सकते हो कि पंडित का टीका न्यू, ठीक है। पंडित का टीका न्यू है। ये बीमारियां होती हैं वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण। तो ये ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को याद करने की। अब इसमें पैसे बन जाएगा प्लेग, ठीक है। पैसे बन जाता है प्लेग। प्लेग जो कि चूहों के कारण होती है बेटा बीमारी। चूहे इस बीमारी के कारक होते हैं, रैट्स। चूहों में होता है बैक्टीरिया, उसी से हमारे अंदर ये फैलती है बीमारी। तो चूहे प्लेग का कारण बनते हैं, ठीक है। प्लेग बैक्टीरिया से होता है क्योंकि चूहों के ही अंदर रहता है वो बैक्टीरिया। अब डिफ्थीरिया अगली बीमारी है, डिफ्थीरिया जो बैक्टीरिया से होती है, अगली बीमारी है डिफ्थीरिया। तो डिफ्थीरिया भी कैसे होता है? तो आपको कभी भी पूछे तो बताना डिफ्थीरिया रोग हमारे अंदर बैक्टीरिया करता है, ठीक है। अगली बीमारी है तपेदिक। तपेदिक से क्वेश्चन आएगा, टीबी से। तपेदिक जिसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। अभी सारी बीमारियों के नाम लिख लो जो बैक्टीरिया से होती हैं। फिर है का से बनता है काली खांसी। काली खांसी प्यारे दोस्तों, वूफिंग कफ कहते हैं जिसको, वूफिंग कफ, उहू उहू करते रहते हैं, तो वूफिंग कफ के नाम से इसको जानते हैं। काली खांसी कैसे होती है? काली खांसी बैक्टीरिया से होती, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो टी से बनता है टेटनस। टेटनस टी से बनता है टेटनस, क्लियर। तो टेटनस भी आपको पेपर में पूछा जाता है, इससे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे टेटनस। और टी से ही बन जाता है दोस्तों टाइफॉइड। टी से ही बनेगा टाइफॉइड, और टाइफॉइड भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ेंगे। टाइफॉइड, क्लियर। टाइफॉइड, टाइफॉइड को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा फिर से एक और कहा गया है, इससे बनता है कुष्ठ रोग दोस्तों। कुष्ठ रोग जिसको हम लोग लैप्रोसी के नाम से भी जानते हैं, लैप्रोसी, ठीक है। लैप्रोसी, क्लियर। जो कि आपके शरीर के अंगों में गलावट आ जाती है, इस लैप्रोसी को ही हम लोग हैंसन्स डिजीज कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हैंसन्स डिजीज। ये पूछ सकता है कि हैंसन का रोग किसको कहा जाता है, तो इसी को कहते हैं हैंसन का रोग, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? हैंसन का रोग, लैप्रोसी को ही। चलो आगे है न्यूमोनिया जिसको कहते हो, न्यूमोनिया। अभी बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है ठंडों में, तो ये भी बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया जो होता है, न्यूमोनिया। तो निमोनिया इज ऑल्सो कोजेज बाय बैक्टीरिया। तो निमोनिया सांस से संबंधित बीमारी होती है, बच्चों में हो जाता है प्यारे दोस्त, ठीक है। अच्छा बेटा क्या समझ नहीं आ रहा साइंस में, मुझे ये भी तो बताओ। साइंस में आपको जैसे दूसरे सब्जेक्ट में चीज़ें याद करनी है वैसे ही याद करनी है, बायोलॉजी के अंदर खासकर, ठीक है। फिजिक्स की क्लास शुरू होगी बायोलॉजी के बाद, क्लियर। टेलीग्राम रात 8 बजे से 9 बजे तक खुलता है बेटा, ठीक है। मुझे मुझे कौन सी खांसी है? मुझे तो नॉर्मल है भाई, मुझे तो नॉर्मल खांसी हो रखी है। चलो आओ आगे बात करते हैं। है से बनेगा हेजा, ठीक है। हेजा इसको कहते हैं कोलेरा। तो हेजा बहुत ऑप्शन में आता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, ऐसे आपको क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। तो आप बताते हो इनमें से अगर कोई भी आपको दिया हुआ हो, ऑप्शन में दे देगा 3 बीमारियां दे देगा वायरस वाली, या 2 बीमारियां दे देगा प्रोटोजोआ वाली, 1 बीमारी वायरस वाली, और 1 इनमें से दे देगा उठाकर। तो आपको ये सारी बीमारियां याद रखनी है। ये सारी बीमारियां हमारे अंदर कौन करता है? बैक्टीरिया करता है, ठीक है। इंग्लिश में ट्रिक नहीं है बेटा, हिंदी में ही ट्रिक है। तो हिंदी से ही आप लोग याद कर सकते हो। इनका वही नाम बेसिकली हिंदी में, वही नाम इंग्लिश में मोस्टली। तो प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस, काली खांसी, टेटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हेजा,
ये सब बीमारियां होती हैं कैसे? जीवाणु से। अब इनमें से इंपॉर्टेंट बीमारियां कौन सी हैं? ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, टाइफॉइड है, टेटनस है, क्लियर, और एक ये हेजा, ठीक। और थोड़ा सा मैं बताऊंगी इसके बारे में, निमोनिया के बारे में। ये जिन पे मैंने टिक लगाया है ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलो इन बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ें। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं हम लोग तपेदिक, ठीक है, तपेदिक, तपेदिक। अब ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं बेटा, टीबी, टीबी भी कहते हैं इसी को। अब इसके कई सारे नाम है हिंदी में। भाई हिंदी में अगर मैं कहूँ ना, इसी बीमारी को क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग। इसी बीमारी को सफ़ेद प्लेग कहते हैं, सफ़ेद प्लेग, ठीक है। तो ये सब नाम इसी बीमारी के हैं। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है पेपर में आपके ऑप्शन में। अब ये बीमारी किससे होती है भाई? जीवाणु से होती है, मैंने अभी बताया। इसके जीवाणु का नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके जीवाणु का जो नाम होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है भाई इसके बैक्टीरिया का नाम, ट्यूबरक्लोसिस। तभी इस बीमारी को हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो इसके बैक्टीरिया का ही नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये होता है इसके बैक्टीरिया का नाम। और ये बैक्टीरिया हमारे अंदर कैसे पहुंचता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हवा के माध्यम से हमारे अंदर पहुंच जाता है, हवा के माध्यम से, एयर या छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से, ठीक है, बूंदों के माध्यम से भी पहुंच, बूंदों के द्वारा भी ये हमारे शरीर में पहुंचता है। ड्रॉपलेट्स, बूंदों के द्वारा कैसे? जैसे कि किसी को टीबी है, उसने छींक दिया भाई, छी, तो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स निकलेंगी छोटी छोटी, वो आपके शरीर पर डल गई इधर उधर। आपने उन्हीं हाथों से खाना खाया, उनको अपने ऐसे से नोजी पे लगा लिया, आंखों में लगा लिया, तो मतलब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, सिलेबस के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, ठीक। तो ये आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। अब इसका प्रभावी अंग पूछ लिया जाता है भाई, इस बीमारी में आपका कौन सा अंग प्रभावी होता है? प्रभावी अंग पूछ लेगा। इफेक्टिव ऑर्गन इस बीमारी में कौन सा ऑर्गन इफेक्टिव होगा टीबी में? तो टीबी बीमारी के अंदर हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, याद रखना। इस बीमारी में हमारे फेफड़े, लंग्स प्रभावित होते हैं, ठीक है, लंग्स। अच्छा, जो टीबी रोग होता है मैम, इस रोग के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? कौन सा वैक्सीनेशन लगाते हैं? इस बीमारी से बचाव के लिए एक टीका दिया जाता है भाई, उस टीके का नाम भी याद रखना, BCG। तो BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाते हैं? टीबी से बचाव के लिए, BCG। इसकी फुल फॉर्म बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन, इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन। तो ये इस टीके की फुल फॉर्म है, पेपर में आ जाती है, ठीक है, बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन, क्लियर, कैलमीटीग्यूरिन। तो ये इस टीके की क्या होती है? फुल फॉर्म, बैसिलस कैलमीटीग्यूरिन, ये इस टीके की फुल फॉर्म है। और ये कैलमिटी और ग्यूरिन वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने इस टीके को बनाया था, ठीक है। तो BCG से आपको ऐसी चीजें, या इस बीमारी से आपको इतनी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। अच्छा, अगर किसी को टीबी है, तो टीबी है तो उसको खांसी होगी, बुखार आएगा, कमजोरी हो जाएगी, तो उसको कौन सी जांच करानी चाहिए? ये भी पेपर में आ सकता है कि भाई टीबी से बचाव के लिए हमें कौन सी जांच करानी चाहिए, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराएं? तो टीबी की जांच के लिए कराते हैं मेंटॉक्स टेस्ट, मेंटॉक्स, ठीक है। कौन सा टेस्ट कराते हैं भाई? मेंटॉक्स। तो ये आपको पूछ सकता है कि कौन सा परीक्षण है? तो टीबी की जांच के लिए होता है मेंटॉक्स, दिमाग की बत्ती जला दे, ठीक है, मेंटॉक्स यानी दिमाग की बत्ती जला दे। बेटा एप्लीकेशन में ये टेलीग्राम नाम का एक फोल्डर, उसमें आप क्लिक करोगे, आपका बैच आएगा, अपने बैच पर क्लिक करना, टेलीग्राम में जुड़, ठीक है।
एमपी कांस्टेबल में बिल्कुल काम आ सकते हैं बेटा। चलो अब देखो, तो इतना आपको टीबी से याद रखना है। अब चलते हैं अगली बीमारी की तरफ। अगली बीमारी जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, टेटनस। टेटनस से भी क्वेश्चन आ जाता है, टेटनस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेटनस के नाम से ही जानते हैं। और इस टेटनस के और भी नाम है। इस टेटनस को कहते हैं लॉकजो। भाई इसको हम लोग लॉकजो के नाम से जानते हैं। तो किस बीमारी को हम लॉकजो कहते हैं? यानी कि इस बीमारी में जबड़ा बंद हो जाता है बेटा। जबड़ा बंद रोग कहते हैं इसको, जबड़ा बंद रोग। लॉकजो है बेटा ये। इसमें दौरे पड़ते हैं टेटनस में और जबड़ा ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको धनु रोग भी कहते हैं हिंदी में। तो हिंदी में कभी भी पूछे कि धनु रोग किस बीमारी को कहते हैं, टेटनस को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जब दौरे पड़ते हैं तो व्यक्ति धनुष के आकार का हो जाता है, तो इसको धनु डिजीज के नाम से भी जानते हैं, धनु रोग भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है, चलो अब ये भी किसके कारण होता है दोस्तों, जीवाणु के कारण होता है। टेटनस भी बैक्टीरिया के कारण होता है। अब इस बीमारी के अंदर कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जो इस बीमारी को करता है? तो बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी है बेटा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी। ठीक है, टीटेनी ये बैक्टीरिया करता है हमारे अंदर टेटनस रोग, क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी। ठीक है, अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी नाम का बैक्टीरिया है, ये रहता है दोस्तों धूल मिट्टी के अंदर। तभी तो जब हमें धूल मिट्टी से चोट लग जाती है, जंग लगे हुए लोहे पर चोट लग जाती है, डस्ट में रहता है ये, तो भाई जंग लगा लोहा बोले तो धूल में पड़ा हुआ है वो, तभी उस पर जंग लगी है, तो तब हमें टेटनस होने का खतरा रहता है। तो धूल मिट्टी में रहता है। ठीक है, और इसके अंदर भी इसका प्रभावी अंग पूछा जाता है। इस बीमारी में भी प्रभावी अंग पूछा जाएगा। तो टेटनस रोग जो होता है इसका प्रभावी अंग होगा आप लोगों का अफेक्टिव ऑर्गन जो होता है आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। भाई दौरे पड़ते हैं, पागल से हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है इस बीमारी में, हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, दौरे पड़ जाते हैं, जबड़ा बंद हो जाता है, व्यक्ति ऐसे धनुषाकार बन जाता है, इतना ऊपर ऊपर उठता है जब दौरे पड़ते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, लेटा हुआ ऊपर ऊपर उठता है प्यारे दोस्त। क्लियर, तंत्रिका तंत्र। अब इस बीमारी से बचाव के लिए भी आपको एक टीका लगाया जाता है, तो टीके का नाम जरूर पूछेगा। तो वैक्सीनेशन इस बीमारी से बचाव के लिए भी दी जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन होती है ये होती है डीपीटी का टीका, डीपीटी। अच्छा, डीपीटी का टीका आपको 2 बीमारियों में लगाया जाता है। तो कौन सी 2 बीमारियों में? ठीक है, कौन सी 2 बीमारियों में लगाया जाता है? अच्छा सौरभ जी, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। डीपीटी का टीका लगाते हैं बिल्कुल, है ना। डीपीटी का जो टीका होता है कुंदन जी, बिल्कुल आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो बेटा, जो भी आपका बात है, जो भी आपका डाउट है। ठीक है, रेबीज के लिए भी, रेबीज वायरस से होता है लेकिन उसमें भी आपका नर्वस सिस्टम होता है इफेक्टिव, उसमें भी पागल से हो जाते हैं। ठीक है, चलो, तो डीपीटी के टीके की फुल फॉर्म होती है डिफ्थीरिया। एक तो ये आपको डिफ्थीरिया नाम की बीमारी से भी बचाता है, डिफ्थीरिया। ठीक है, फिर पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस कहते हैं काली खांसी को, तो ये आपको पर्ट्यूसिस से भी बचाता है, पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर्ट्यूसिस काली खांसी। और तीसरा टेटनस, तो ये आपको टेटनस से भी बचा। ठीक है, तो डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ये डिफ्थीरिया नाम की बीमारी से बचाएगा। डिफ्थीरिया, काली खांसी यानी पर्ट्यूसिस, काली खांसी में भी यही टीका लगता है, काली खांसी में भी, एंड टेटनस में भी यही टीका लगता है, टेटनस। तो इन तीनों बीमारियों से बचाने के लिए एक ही टीका लगता है, डीपीटी का टीका। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब अगली बीमारी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो अगली बीमारी है टाइफॉइड, वो बहुत ज़्यादा आती है आपको पेपर में। टाइफॉइड, टाइफॉइड से क्वेश्चन आएंगे भाई। टाइफॉइड जो होता है ये बीमारी किस कारण होती है? टाइफॉइड,
अब जब हम लोग टाइफॉइड की बात करते हैं तो टाइफॉइड जो है इसको हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मियादी बुखार। इस बीमारी को मियादी बुखार के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। इंग्लिश में इसको इंटेस्टाइनल फीवर कहते हैं। इंटेस्टाइनल फीवर यानी आपकी आंतों को खराब कर देता है ये बुखार, इसीलिए इसको इंटेस्टाइनल फीवर कह देते हैं। ठीक है, कैसे होती है बीमारी? जीवाणु के कारण होती है दोस्तों। ये बीमारी भी आपके अंदर कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। मैम कौन सा बैक्टीरिया इस बीमारी को करता है हमारे अंदर? तो बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों सॉल्मेनेला टाइफी। मिर्गी तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक बीमारी है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित। एलिसा परीक्षण एड्स के लिए होता है बेटा, एड्स जो कि वायरस से होता है। ठीक है, चलो तो जीवाणु कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम, सॉरी टाइफॉइड का तो सॉल्मेनेला, सॉल्मेनेला टाइफी। ठीक है, तो बैक्टीरिया का नाम है सॉल्मेनेला टाइफी। तो सॉल्मेनेला नाम का बैक्टीरिया, सॉल्मेनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया हमारे अंदर करता है टाइफाइड, सॉल्मेनेला टाइफी। ठीक है, अब ये कहाँ मिलता है भाई? तो ये आपको गंदे पानी में मिलता है, दूषित जल के अंदर मिलेगा ये, और गंदा पानी पीने से आपको टाइफाइड हो जाएगा। दूषित जल, इम्प्योर वाटर के अंदर मिलता है भाई। जब आप लोग इम्प्योर वाटर पी लेते हैं ना, गंदा पानी, तो तब ये बैक्टीरिया आपके शरीर में पहुंच जाता है और आपको करता है बीमार। ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं कि मैम इस बीमारी का भी प्रभावी अंग क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है भाई इस बीमारी का प्रभावी अंग क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल फीवर। इस बीमारी में प्रभावी अंग होती हैं आंतें। अफेक्टिव ऑर्गन क्या हो जाता है? अफेक्टिव ऑर्गन हो जाता है इस बीमारी में हमारी आंतें। इस बीमारी में आंतों में हो जाता है भाई इन्फेक्शन। ठीक है, तो आंतें, इंटेस्टाइन हमारी प्रभावित हो जाती है, इंटेस्टाइन आंतें प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, आपकी जो आंतें हैं उनमें हो जाता है इन्फेक्शन। इस बीमारी में आंतें प्रभावित होती हैं, हमारी आंतें। ठीक है, क्लियर? अब इस बीमारी से बचाव के लिए भी वैक्सीनेशन लगने लग गई हैं। ठीक है, इस बीमारी से बचाव के लिए भी टीका लगने लग गया है। तो टीके का नाम होता है टैब। टैब नाम का टीका लगाया जाता है टाइफाइड से बचाव के लिए। एक तो टैब हो जाता है और एक हो जाता है TCA, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। इनकी फुल फॉर्म नहीं आती। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर भाई? समझ में आ गई? चलो कुंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैम करोगे याद गुजरे जमाने को, तरसेंगे हमारे साथ एक पल बिताने को, फिर आवाज दोगे हमें वापस आने को। अरे वाह, बहुत बढ़िया। काश ऐसा हो कि तुम बहुत आगे निकल जाओ, सारे दोस्त, सारे बच्चे बहुत ऊंचे पद पर चले जाओ और हम तुमसे मिलने आए और हम फिर अपना रेफरेंस लगाएं कि ये वो बच्चा है जिसको कभी हमने पढ़ाया था। तो आप उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचो बच्चों, ये हमारी आपके लिए दुआएं हैं, आपके लिए हमारी तरफ से आशीर्वाद है। ठीक है, चलो अब इधर देखो कि अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, है ना। टाइफॉइड के बाद आपको ये इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, टाइफाइड की जांच बहुत ज़्यादा पेपर में आती है कि अगर किसी को बुखार हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कमज़ोरी हो रही है, पेट में ऐंठन हो रही है, तो टाइफाइड हो सकता है ना। इसकी जांच कैसे कराएं? इसका टेस्ट तो टाइफाइड की जांच के लिए कराया जाता है विडाल टेस्ट। ये पेपर में पूछा गया है कि विडाल किस बीमारी के परीक्षण में कराया जाता है। तो विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड की जांच के लिए। अगर किसी को टाइफाइड है तो टाइफाइड को जानने के लिए प्यारे दोस्तों बात करते हैं विडाल की। ठीक है, ठीक है, क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, है ना। गोलगप्पे खाने से होता है ये, ऐसा भी हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग अगली बीमारी जो आपको पूछी जाती है, निमोनिया। न्यूमोनिया अगली बीमारी जो वायरस से हो सकती है, न्यूमोनिया। आपको पूछी जा सकती है अगली बीमारी भाई निमोनिया रोग। तो जो निमोनिया नाम की बीमारी होती है ये भी हमारे अंदर वायरस के कारण नहीं, जीवाणु के कारण होती है। मैम निमोनिया को करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है?
निमोनिया रोग को करने वाला बैक्टीरिया, तो भाई निमोनिया रोग को करने वाला जो बैक्टीरिया है वो हो जाता है आप लोगों का सा, आप बताकर चलते हो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया करता है हमारे अंदर निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये कोकस नाम का बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे अंदर निमोनिया रोग करता है भाई, और ये हवा में रहता है, सांस के साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है, एयरबोर्न डिजीज है, हवा में रहता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, डीपीटी की फुल फॉर्म ही तो लिखवाइए बेटा, वो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये डीपीटी की फुल फॉर्म है, और इन्हीं बीमारियों के इलाज में ये टीका लगता है, इन्हीं बीमारियों के इलाज में ये वैक्सीनेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये डीपीटी, ये डिप्थीरिया, ये डीपीटी की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको करना ठीक, डिप्थीरिया। ठीक है, तो ये डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ये डीपीटी की ही फुल फॉर्म होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं निमोनिया का प्रभावी अंग। तो निमोनिया रोग का जो प्रभावी अंग है ये भी फेफड़े होते हैं, है ना, इससे आपको पूछा गया है प्रभावी अंग पेपर में, ये आपको पूछा गया है बेटा, स्टार लगा लीजिएगा, अफेक्टिव ऑर्गन। तो निमोनिया रोग का जो अफेक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा होता है, तो आप बताते हो अफेक्टिव ऑर्गन होते हैं हमारे फेफड़े। सांस लेने में बच्चों को दिक्कत होती है तो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स, हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन होगा लंग्स में। ठीक है, वॉइस ठीक नहीं आ रही है, क्या हो रहा है भाई? अमन, क्रिस का गाना बाद में सुनेंगे, क्रिस का। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक, नेम लेप्रोसी बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बिल्कुल सही बात। चलो अब हम चलते हैं आगे, और अब आपको बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है हेजा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हेजा ऐसे तो किसी को ना है वह, ठीक है, लेकिन कई कई स्टेट्स में बोलते हैं ना कि परे को हेजा, मतलब हेजा का मतलब वो समझते नहीं है, हेजा का मतलब है हो जा, परे को हो जा, तो वो उसको हेजा कह देते हैं, जबकि हेजा एक बीमारी है। ठीक है, तो हेजा के बारे में बात करते हैं, कुलेरा। तो जो कुलेरा नाम की बीमारी है ये भी बहुत आती है, कि किसके कारण होती है, तो आपने कहा बैक्टीरिया से होता है भाई, हेजा जीवाणु से होता है। ठीक है, जीवाणु जनित है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है, बैक्टीरिया से होती है, और इसका बैक्टीरिया का नाम भी आपको आ सकता है, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कुलेरी। ठीक है, क्या होता है भाई? विब्रियो कुलेरी। तो विब्रियो कुलेरी नाम का बैक्टीरिया करता है हमारे अंदर हेजा, विब्रियो कुलेरी। ठीक है, विब्रियो कुलेरी नाम का बैक्टीरिया हमारे अंदर हेजा करता है। और हेजा कैसे होएगा आप लोगों को? हेजा कैसे होगा भाई? हेजा होगा आप लोगों को जब आप गंदा खाना, गंदा पानी पियोगे, मक्खी वाला खाना, मक्खी वाला पानी पियोगे, तो ये होता है दूषित जल से, दूषित जल तथा भोजन। तो दूषित जल और भोजन जब आप लोग खाते हो उससे होती है ये बीमारी। ठीक है, इम्प्योर फूड, इम्प्योर वाटर एंड फूड, इनसे ये बीमारी आपके अंदर होती। क्लियर? गंदा खाना, गंदा पानी कर देगा हेजा, और हेजा में उल्टियां लगती हैं, इतना आपको हेजा से याद रखना। ठीक है, मोती जरा कौन सी बीमारी है? मोती जरा मुझे लग रहा है शायद चेचक को ही कहा जाता है बेटा, चेचक, जो कि वायरस से होती है। ठीक है मैम, रसगुल्ला चुराएंगे तेरी शादी में है, समझ नहीं आ रहा भाई, एक बच्चे का। अच्छा, हाँ आर्मी का एग्जाम निकाल सकते हो बेटा, बिल्कुल। वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? तेरी शादी में वेटर बनकर, प्रिय जब तेरी वरमाला होगी तो हम जनरेटर बंद कर देंगे। ओहो, ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो भाई तुम किसी पे? हैं, हो जाने दो जयमाला को भी, जनरेटर बंद करोगे तब भी जयमाला ही होगी, जब भी वो डलेगी जरूर गले में। वॉइस कट रही है मैम, नोटिस, एक बच्चे का कमेंट था निकल गया है वो। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, है ना।
नेक्स्ट ग्रुप डी के लिए कर सकते हैं बेटा, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाओ, अब आपने ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पढ़ ली। अब बैक्टीरिया से होने वाली कुछ लैंगिक बीमारियां भी होती हैं जो पेपर में आती हैं। जीवाणु जनित लैंगिक रोग, जीवाणु जनित लैंगिक रोग। भाई लैंगिक रोग का मतलब समझ रहे हो ना, जो एक दूसरे से सेक्सुअली इंटीमेट होने से फैलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल एसटीडी आपको पूछी जाएंगी, बैक्टीरियल एसटीडी, बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो बैक्टीरिया से होने वाली ऐसी बीमारियां जो लैंगिक रूप से फैलती हैं वो आपको पूछा जाएगा। जीवाणु जनित लैंगिक रोग, भाई इन लैंगिक रोगों को हम लोग एसटीडी के नाम से भी जानते हैं। एसटीडी वो नहीं है जहाँ से फ़ोन करते हो, एसटीडी पर जाकर कॉल करूंगा, एसटीडी नहीं है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक रोग। ठीक है, लैंगिक संपर्क से जो बीमारियां फैलती हैं। अब एसटीडी के अंदर हम लोग पहले बात करेंगे गोनेरिया की। गोनेरिया, या आपको पेपर में सिर्फ नाम याद रखने हैं कि गोनेरिया नाम की बीमारी क्या है। तो गोनेरिया होता है सेक्सुअली, ठीक है, ये गोनेरिया रोग एक सेक्सुअली फैलने वाली बीमारी है जो कि जीवाणु से होती है, और जीवाणु का नाम है नाइसीरिया गोनेरिया। नाइसीरिया गोनेरिया ये जीवाणु करता है हमारे अंदर, गोनेरी, नाइसीरिया गोनेरी। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है नाइसीरिया गोनेरी, ये बैक्टीरिया हमारे अंदर करता है गोनेरिया रोग। ठीक है, गोनेरी, तो नाइसीरिया गोनेरिया नाम का बैक्टीरिया करता है हमारे अंदर गोनेरिया रोग। इसमें लैंगिक अंगों में जलन, खुजली, ये सब होता है। ठीक है, दूसरा हो जाता है सिफिलिस, दूसरा हो जाता है भाई सिफिलिस। सिफिलिस भी आपको पूछ सकता है, सिफिल्स के बारे में भी आपको पूछेगा। सिफिल्स होता है उष्णता बीमारी जिसको कहते हो, या कई बार गर्मी हो जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, तो ये भी किसके कारण होता है, जीवाणु। जीवाणु है ट्रिपोनीमा पैलेडियम। ठीक है, ट्रिपोनेमा, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ये जीवाणु का नाम है पैलेडियम। ये बैक्टीरिया आपके अंदर करता है बीमारी, जिसमें जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके आसपास दाने निकल आते हैं, टॉयलेट करते वक्त जलन होती है। तो सिम्टम नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछेगा ये बीमारी कैसे होती है, ट्रेपोनेमा पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम। तो ये बीमारियां सेक्सुअली होती हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, ये बीमारियां लैंगिक रूप से फैलती हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे विषाणु से होने वाली बीमारियों की। आवाज रुक रुक कर कैसे आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे जीवाणु से होने वाली बीमारियों, किसकी, ये ठीक करना, सिफिल्स। तो भाई अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जीवाणु से होने वाली बीमारियों की। तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं विषाणु से होने वाली बीमारियों की। अब हेडिंग डालेंगे विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। तो भाई ऐसी बीमारियां जो विषाणु से होती हैं, वायरल डिजीजेस। ठीक है, वायरल डिजीजेस। अब हम बात करेंगे विषाणु जनित रोगों की, वायरल डिजीजेस की। ठीक है, तो जो वायरल डिजीजेस हैं इनको भी याद करने की एक ट्रिक है। मोती जरा टाइफाइड को कहते हैं बेटा, मोती जरा टाइफाइड को तो नहीं कहते शायद, ये आप माता को ही कहते हैं शायद मोती जरा, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हिंदी में। चलो अब इधर देखो, इनको भी एक ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। इनको भी हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या होगी दोस्तों, ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा। अब ठीक आ रही है भाई आवाज, एक बार बताओ। आवाज को लेकर बड़ी दिक्कतें बच्चे बता रहे थे, अब ठीक आ रही है क्या, जल्दी बताओ। डायबिटीज को कहते हैं मोती जरा, ऐसा तो नहीं है डायबिटीज को कहते हैं। अब ठीक आ रही है आवाज, मैंने शेल डाल दी है नई वाली, जल्दी बताओ। ठीक, अब देखो, तो ए चाचा इन्हें डांटो, इन्हें डांटो।
खरे गाल पे छापो, ठीक है, खरे गाल पे छापो। तो ये हो जाती है आपको वायरस से होने वाली बीमारियों को याद करने की ट्रिक। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ से बातें करेंगे कि कैसे चाचा जी डांटेंगे और कैसे खरे गाल पे छापेंगे। ए से बनेगा भाई एड्स, क्या चाहिए? ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। एड्स बन जाता है भाई, एड्स। कैसे होता है एड्स तो बताओगे? विषाणु के कारण। कैसे बन जाता है दोस्तों? चेचक, ठीक है, चेचक, जिसको कहते हैं हम लोग स्मॉल पॉक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ई से बन जाता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। एक क्वेश्चन पूछेगा बायो में भाई, एक क्वेश्चन, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ऐसे बन जाएगा हर्पीज, ऐसे बनता है भाई हर्पीज, ठीक है, हर्पीज। इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं, लेकिन कुछ बीमारियां डिटेल में थोड़ा सा कराऊंगी, जैसे डेंगू, ठीक है, डेंगू, क्लियर, डेंगू। कैसे बनेगा? खसरा, खसरा जिसको कहते हैं मम्स, ठीक है, खसरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? इसको मीजल्स के नाम से जानते हैं, खसरा को मीजल्स, ठीक है, मीजल्स। रा से बनेगा रेबीज, कुत्तों के काटने से जो बीमारी हो जाती है रेबीज, खतरनाक बीमारी रेबीज, ठीक है। गैसे बनेगा गलसुआ, गलसुआ, कैसे बनेगा? गलसुआ यानी कि मम्स, ठीक है, मम्स, गलसुआ यानी कि मम्स, ठीक है। पैसे बनेगा पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस, पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, पीलिया, ठीक है। और छह से बनेगा छोटी माता, छोटी माता, ऐसे बनेगा छोटी माता, छह से। इस जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसको कहेंगे भाई चिकन पॉक्स, ठीक है। और पो से बनेगा पोलियो, पो से बनेगा दोस्तों पोलियो, ठीक है, पो से क्या बनेगा? पोलियो बनेगा, ठीक, पोलियो। तो ये बीमारियां हो जाती हैं आपके अंदर किसके द्वारा? ये सारी की सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी बीमारियां आपको हो जाती हैं वायरस के कारण, ठीक है। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन डेली बताती हूँ, दो हद से हद किसी शिफ्ट में पूछ लिया, रेयरेस्ट तो दो, ठीक है, क्लियर। चलो, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये आप लोगों के लिए सारी बीमारियां हो जाती हैं वायरस से होने वाली। इनमें से कोई भी बीमारी आपको पूछ लेगा कि ये कैसे होती हैं, तो वायरस से होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक बच्चा पूछ रहा था कि एलिसा किसके लिए होता है? एड्स की जांच के लिए कराया जाता है एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एलिसा होता है एड्स की जांच के लिए, ठीक है, एलिसा कराते हैं एड्स के लिए जांच, टेस्ट, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को यहाँ से जो डेंगू होता है, रेबीज होता है, ठीक है, और जो पोलियो होता है, इन बीमारियों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस पेपर में यहाँ से बनते हैं, ठीक है, इन्हीं से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। वायरल लिखी है बेटा, वायरल डिजीज ही बोलते हैं, वायरस डिजीज नहीं, वायरल डिजीज। कई बार तो कहते नहीं है डॉक्टर, अच्छा भूख है, भूख, हाँ, रेबीज में डोगी की तरह ही भोंकते हैं फिर, तो वायरल डिजीज ही बोलते हैं। कई बार बोलते हैं ना वायरल इन्फेक्शन हो गया है, इस तरीके से। तो कल की क्लास में हम इनको पढ़ेंगे आगे, ठीक है, क्लियर। तो
आज इतना ही, और कल मैं आप लोगों को प्रोटोजोआ और कवक से होने वाली बीमारियां भी बताऊंगी, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा बीमारियां भी हम लोग करेंगे। ट्रोकोमा आंखों से संबंधित है, उनको बताऊंगी अभी आगे, ठीक है। क्लियर? चलो हाँ, अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।